अनेकानेक जो शरणागत भक्तों का समूह है, ऐसे शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के जो बैठे हुए, ये भगवान भी दीक्षा लेते हैं। वो हम आप दीक्षा लेते हैं भक्ति की, और भगवान बोले भगवान भक्त रक्षण की दीक्षा लेकर के बैठे। बिनत विविध भूत ब्रात रक्षई कदीक्षे, शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के जो बैठे हैं, ऐसे भगवान में स्तकांजलि। और किस रूप में बैठकर वो कथा सुनते हैं ये कोई जान नहीं सकता। और कथा सुनकर के भाव विभोर भी होते हैं। कथा सुनने का तरीका तो हनुमान जी से सीखना चाहिए। कथा सुनने बैठे तो दत्त चित्त होकर, सारी बातों को भूल कर मन को, चित्त को भगवान में लगावे। ये नहीं है कि टांग पसार करके बैठे हैं, लेट के कथा सुन रहे हैं, बीच बीच में मोबाइल भी चला रहे हैं, बगल वाले से बात भी कर रहे हैं। ये सब कथा सुनने का तरीका नहीं। इस तरह से फिल्म तो देखी जाती है, थिएटर में बैठ के फिल्म देखना हो तो फ्री स्टाइल में कैसे भी रहो, लेकिन यहां तो बड़ी मर्यादा का पालन करना चाहिए। बैठ गए तो अगर कोई बहुत बड़ी समस्या ना आवे तो जब तक कथा पूर्ण न हो, व्यास जी न उठे, तब तक आसन छोड़ के उठना भी नहीं चाहिए, बैठे रहना चाहिए। जब मन किया आए, जब मन किया चले गए, जब मन किया तो आगे आकर के बैठ गए, जब मन किया तो आगे से उठ करके चल पड़े। ये सब मर्यादाएं कथा में इन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, तब कथा कल्याण करती है। अन्यथा कथा का अनादर हो जाता है, और कथा के अनादर का परिणाम बड़ा भयानक होता है। भगवान श्री राम जानकी जी को कथा सुना रहे थे। कहां? बोले पंचवटी में। पुराणों की, शास्त्र की चर्चा सुना रहे थे। लक्ष्मण जी और जानकी जी दो श्रोता और राम जी वक्ता। तब तक वो मारीच माया मृग आ गया। कथा छोड़ करके श्री जानकी जी उस मृग को देखने लगी, और श्री जानकी जी ने कहा प्रभु ये मृग बड़ा सुंदर है, आप इसे ले आओ। भगवान ने कहा देवी आप तो कथा सुनो, ये मृग कैसा है, क्या है, छोड़ो, ये तो वन है, यहां तो अनेक प्रकार के मृग पशु पक्षी विचरण करते। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मृग फिर देखने को नहीं मिलेगा, आप इसे ले आओ, ये कांचन मृग है। भगवान ने मन में विचार किया, कथा छोड़ करके इनका मन, इनकी बुद्धि अन्य विषय में गई, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। भगवान तो मौन हो गए। परिणाम यही हुआ कि सीता जी को कांचन मृग नहीं मिला, और उस कांचन मृग के जगह पर, सोने के मृग के जगह पर सोने की लंका तो मिल गई, लेकिन राम जी दूर हो गए। सोने की लंका मिल गई, राम जी दूर हो गए, और उस सोने की लंका में बड़े बड़े सोने वाले सुतक्कड़ थे। 6-6 महीने सोने वाले लोग भी थे वहां। लेकिन उस सोने की लंका में किशोरी जी को नींद नहीं आई। 18 महीने जागरण करते हुए राम जी के वियोग में दुख का अनुभव करना पड़ा। कथा, ये कथा ही दुख को दूर करती है, और कथा का अनादर कर दे तो फिर ये कथा ही तुम्हें दुख में डाल देती। दोनों बातें। किशोरी जी को इस कथा ने ही दुख में डाल दिया, अनादर। और जब किशोरी जी ने पुनः इस बात का अनुभव किया, हनुमान जी पहुंचे, तो हनुमान जी ने किशोरी जी को राम जी की कथा सुनाई लंका में। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए? हनुमान जी से। हनुमान जी महाराज कथा में आते और जहां जगह मिल जाए कहीं भी बैठ, और कथा सुनकर के उनका हृदय गदगद होता। सूखे पत्थर जैसे बन करके कथा सुनने का कोई फल नहीं होता। कथा तो सुनकर के व्यक्ति भीग जाए, उसका अंतःकरण द्रवीभूत हो जाए, और अंतःकरण द्रवीभूत हुआ, इसका परिणाम क्या? बोले कोई प्रसंग आए तो आंखों में आंसू आ जाए। स्वयं भगवान कहते हैं मम गुण गावत फूलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहरीरा। मम गुण गावत फूलक शरीरा,
गद गद गिरा नयन बनीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। भगवान की कथा सुनकर के वाणी गदगद हो, आंखों से अश्रुपात हो, लेकिन किसके? बोले सुनने वाले। सुनाने वाला इतना गदगद हो जाए तो फिर सुनाई नहीं पाएगा। ये सुनने वाले के लिए। हाँ, क्यों? बोले जो व्यक्ति डूबा होता है वो वर्णन नहीं कर सकता, और जो वर्णन करेगा वो डूब नहीं सकता। वही व्यक्ति पानी में डुबकी लगावे तो उससे पूछो तुमको क्या अनुभव हुआ? बोले अब बाहर निकले तो बताओ। और जब बाहर निकले तो बोले अनुभव तो बता रहे हो, लेकिन तुम तो डूबे नहीं हो। बोले डूबे होते तो फिर बताते कैसे? इसलिए यह स्थिति श्रोता के लिए बनती है। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदंत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्ता भुवनम पुनः। भगवान कहते हैं, गोविंद श्री कृष्ण, कि वाणी गदगद हो जाए, द्रवते यस्य चित्तम, चित्त द्रवीभूत हो जाए, रुदंत्य भीक्षणम, और बार बार रोना आवे। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कथा हंसने के लिए होती ही नहीं। लोग कहते महाराज अमुक महात्मा कथा सुना रहे थे, खूब हंसाया, खूब नचाया, खूब हंसाया। लेकिन भगवान क्या कहते? बोले भगवान कहते हैं रुदंत्य भीक्षणम। अभीक्षणम माने बार बार, बार बार कथा में रुदन हो, रोना हो, ये कथा का स्वरूप। रुदंत्य भीक्षणम। हंसति क्वचिच्च, हंसना तो कभी कभी हो। कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, सूपनखा का प्रसंग आ जाए तो थोड़ा हंस लो, मंथरा का प्रसंग आ जाए थोड़ा हंस लो, मनसुखा ने कोई बात कह दी तो कोई बात हंसी की आ गई, हंस लो। लेकिन हंसना तो कभी कभी, रोना। रुदंत भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति जिसके जीवन में आ जाए वो व्यक्ति धरती को पवित्र कर दे। वो जहां जाएगा वो धरती पवित्र हो जाएगी, वो भूमि पवित्र हो जाएगी, ऐसे भक्तों के द्वारा। तो भगवान की कथा सुनकर हनुमान जी महाराज बाष्पबारि परिपूर्ण लोचनम, हनुमान जी की आंखों से अश्रुपात होता। ऐसे हनुमान जी महाराज इस रामायण कथा के रत्न है। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मज। रामायण रूपी ये जो कथा की माला है, इस माला में जो पदिक है, जो हार है, जो रत्न है, वो तो हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज की पावन जयंती, पावन पर्व, और ऐसे पर्व पर रामायण जी की कथा, पूज्य महाराज श्री का सानिध्य, विप्र कुलभूषण गायत्री के महान उपासक, जिनकी तपस्या और साधना के फलस्वरूप श्री हनुमान जी महाराज का यहां पर सानिध्य विराजमान हुआ और लोगों का कल्याण, लोगों का मंगल हो रहा है। तो श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा प्रारंभ हुई। हनुमान जी कथा में कहीं भी कभी भी आते, किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए कथा में कभी किसी का अनादर भी नहीं करना चाहिए। कथा में कोई बैठा है, भले वो दीनहीन मलिन हो, उसे ऐसा वैसा समझ करके उसकी उपेक्षा मत करो, उससे भी आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। पता नहीं हनुमान जी ही न बैठे उस रूप में। और ऐसी घटना हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब कथा सुनाते तो श्री हनुमान जी महाराज एक कोढ़ी का रूप धारण करके आते थे कथा सुनने। कुष्ठ रोग, मक्खियां भिनक रही हैं, गंदे कपड़े, शरीर से बदबू आ रही है, किनारे कोने में जहां कोई जाता ही नहीं, जहां लोगों के जूता चप्पल रखे जाते वहीं बैठकर पड़े पड़े कथा सुनते। लोग समझते कोई भिखारी है, लेकिन वो भिखारी नहीं, श्री हनुमान जी महाराज बैठ के कथा सुनते। पता कैसे चला? बोले गोस्वामी जी महाराज का नित्य नियम था, नित्य नियम करने जब जाते थे, शौच स्नान आदि क्रिया, तो ऐसे ही सहज भाव से शौच करने के बाद जब लौटते थे तो जो जल बचता था, रास्ते में एक बबूल का पेड़ था, उसी पेड़ की जड़ में डाल देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। वो प्रेत भूखा प्यासा, उसको कभी तृप्ति नहीं होती थी, तो पानी डाल देते थे तो उसे थोड़ी शांति मिलती थी। बड़ा प्रसन्न हो गया प्रेत। एक दिन वो प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा, महात्मन आपने हमको शांति दी, जल पिलाया, मैं आपकी क्या सेवा करूं? यही भारतीय संस्कृति है, एक प्रेत भी कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ नहीं होता। मानव
कृतज्ञ हो जाता है। इन कथाओं से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ का मतलब कि मेरे लिए व्यक्ति ने अगर कुछ किया है तो मैं भी उसके लिए कुछ कर सकूं, ये भाव, इसी को कृतज्ञता कहते हैं। और कृतज्ञता ही सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी महाराज जब लंका जाने लगे तो मैनाक पर्वत ने कहा, कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। किसी ने मेरे लिए कुछ किया तो मैं भी उसके लिए कुछ कर सकूं, यह कृतज्ञता ही सनातन धर्म है। और यह कृतज्ञता का भाव अगर जीवन में रहा तो मैं व्यासपीठ से कहता हूं, जीवन में आपके कभी कोई दोष नहीं आएगा। यह कृतज्ञता ही आपको सदा सावधान करती रहेगी, आपका जीवन पवित्र और दिव्य बना रहेगा। कृतज्ञता जीवन में अगर बनी रही। उस प्रेत में भी इतनी कृतज्ञता। प्रेत ने कहा, आपने हमको पानी पिलाया तो हम भी आपके लिए कुछ तो करें, हमारा धर्म बनता। और आज की शिक्षा में तो बच्चे भी कृतज्ञ नहीं हो पाते। ऐसी पढ़ाई, ऐसा संस्कार। मां बाप बच्चों को अगर कहें कि हमने तुमको पाला पोसा, हमने तुमसे ये आशा नहीं की थी, तो बच्चे कहते क्या है? बोले ये तो आपका कर्तव्य था, आपने कोई एहसान किया मेरे ऊपर। आज का जवाब ये है, शहरों में देखने को मिलता। बच्चे कहते हैं ये तो आपका काम था, आपने जो किया, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने कोई उपकार नहीं किया मेरे ऊपर। प्रेत ने कहा, मैं आपके लिए क्या करूं? तो गोस्वामी जी ने कहा, अगर आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए तो मुझे तो एक चीज चाहिए। क्या? बोले मुझे तो राम जी का दर्शन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर राम जी का दर्शन कराने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है तो तुम करा दो। प्रेत ने कहा, महात्मन, राम जी के दर्शन कराने का सामर्थ्य तो मेरे अंदर नहीं है। इतना सामर्थ्य मेरे अंदर होता तो मैं प्रेत ही काहे को बनता। लेकिन इतना जरूर है कि राम जी का दर्शन कैसे होगा, ये उपाय मैं आपको बता सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा, उपाय ही बता दो। तो उस प्रेत ने कहा, राम जी का दर्शन तो वही कराएगा जो राम जी का द्वारपाल होगा, उसकी अनुमति के बिना दर्शन कहां होगा। और राम जी का द्वारपाल कौन है? राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे, होत ना क्या बिनु पैसारे। हनुमान जी महाराज। तो प्रेत ने कहा, आपके यहां जब कथा होती है, आप कथा सुनाते हो, तो श्री हनुमान जी प्रतिदिन कथा सुनने आते हैं। बोले हनुमान जी आते हैं? हमने तो कभी नहीं देखा। बोले वो रोज आते हैं। आप पहचान नहीं पाते, आप उनको पकड़ लो और उनके चरण को पकड़ लो। बोले हनुमान जी, आपने इतने दिन कथा सुनी है तो कथा सुने तो कथा सुनाने वाले को दक्षिणा देनी चाहिए। फोकट में कथा नहीं सुननी चाहिए। ये भाई बांके जी ऐसा मत समझना कि स्वामी जी कुछ इशारा कर रहे हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। दक्षिणा का मतलब वही बात, कृतज्ञता, कृतज्ञता ज्ञापन ही है। उस प्रेत ने कहा कि यही मांग लेना कि भाई कथा सुनी है तो कुछ तो दक्षिणा दो। क्या दक्षिणा दे? तो हनुमान जी से यही कहना कि आप तो मेरे मन के अनुकूल दक्षिणा यही दो कि अपने स्वामी रघुनाथ जी का हमें दर्शन करा दो। बोले ठीक। प्रेत ने बताया कि आपकी कथा में वो जो दूर एक भिखारी बैठा रहता है, वो स्वामी जी ने कहा, हाँ एक बैठा तो रहता है और वहीं पड़ा रहता है। बोले वो कोई और नहीं, श्री हनुमान जी महाराज। अब तो महाराज दूसरे दिन जब कथा समाप्त हुई, लोग चले गए, हनुमान जी महाराज वहीं पड़े थे। गोस्वामी जी ने जाकर के प्रणाम किया और चरण पकड़ लिया। भिखारी बने हनुमान जी महाराज, वो कहने लगे, अरे हटो हटो, मुझे मत छुओ, मुझे कुष्ठ रोग है, तुम्हें भी ये रोग व्याप्त हो जाएगा, दूर हटो। गोस्वामी जी ने कहा, मैंने पहचान लिया आपको, आप हनुमान जी महाराज हैं। और ये कह करके चरण पकड़ लिया। बोले मेरे ऊपर कृपा करो। हनुमान जी ने सोचा, अब जब जान ही गए हैं तो कोई बहाना चलेगा नहीं। हनुमान जी ने कहा, क्या कृपा करें? गोस्वामी जी ने कहा, मुझे प्रभु का दर्शन करा दो। हनुमान जी ने कहा, जब आप चित्रकूट के घाट पर बैठ करके चंदन सेवा करते हो, उस समय रघुनाथ जी
बालक का रूप धारण करके आपके पास आएंगे, आप उन्हें पहचान लेना। चंदन लगवाने आएंगे, आप उनको चंदन लगाओगे। गोस्वामी जी महाराज ने सुन लिया, दूसरे दिन बैठे, भीड़ आई, लोगों को चंदन लगाते रहे। राम जी भी आए और चंदन लगाया, लेकिन जान नहीं पाए कि ये राम जी। तब श्री हनुमान जी महाराज ने पक्षी का रूप धारण कर लिया और एक सुख का रूप धारण करके, तोते का रूप धारण करके बैठ गए और वृक्ष की डाली पर बैठ करके बोलने लगे, चित्रकूट की घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुबीर। गोस्वामी जी ने चंदन का पात्र छोड़कर दौड़कर रघुनाथ जी के चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया, अनुग्रह किया। तो श्री हनुमान जी महाराज इस कलयुग में भी गोस्वामी जी की यहां कथा सुनने के लिए कुष्ठ रोगी का रूप धारण करके कथा, तो कहीं भी ठाकुर जी की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज जरूर पधारते। और यहां तो साक्षात श्री ब्रह्मवाला जी विराजमान। ऐसे पावन प्रांगण में भगवान की मंगलमयी कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण, जिस रामायण का एक एक अक्षर एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम, रामायण का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पातक को, पाप को नष्ट करने वाला। ऐसी मंगलमयी कथा राम जी की कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में चार चार रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को पिता बनाने की इच्छा की और चार रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, एक ही तत्व परमात्म तत्व चार रूपों में अयोध्या में प्रकट। यही वेद व्यास जी भी कहते हैं, चतुर्धागाद हरि ही। चतुर्धागाद, भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये भगवान के चतुर्व्यूह हैं। भगवान के 5 रूपों का वर्णन वैष्णवाचार्यों ने किया है। पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चा, ये 5 रूप। संक्षेप में इसका परिचय बता दें। पर, भगवान का पर रूप माने वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में भगवान जो विराजमान हैं, उनका वह रूप पर रूप है। पर माने श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ रूप, पर तत्व का रूप पर। और दूसरा व्यूह, वही भगवान व्यूह रूप में जब होते हैं तो उनका 4 रूप हो जाता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह है, पर व्यूह। और फिर वही परमात्मा विभव रूप में आते हैं। विभव माने जिस रूप में भगवान का वैभव प्रकट होता है, वो भगवान का विभवावतार कहलाता है। रामावतार, कृष्णावतार, ये सब भगवान का विभवावतार है, ये विभव रूप। तो पर, व्यूह, विभव। और तीसरा, वो चौथा, अंतर्यामी। अंतर्यामी रूप में भगवान सबके अंदर विद्यमान है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर सब जगह। बोले किसी वस्तु के अंदर भी भगवान हो, बाहर भी भगवान हो, यह बात कैसे समझी जाए? पूरे ब्रह्मांड से बाहर फिर क्या है? सब कुछ तो ब्रह्मांड में। फिर ब्रह्मांड से बाहर भी भगवान है और ब्रह्मांड के कण कण में भी भगवान है, ये बात। तो इसी को वेदों ने कहा, सभूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। सभूमिम सर्वतो वृत्वा, भूमिम का मतलब अनंत अनंत ब्रह्मांड, वो भी भगवान ही। अंतर्बहिश्च सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। सभूमिम सर्वतो वृत्वा, भूमिम का मतलब अनंत अनंत ब्रह्मांड, वो भी भगवान ही। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो ये भगवान का अंतर्यामी रूप है। और भगवान का चौथा रूप, 5वां रूप, अर्चा। पूजा के लिए, भक्त की वांछा को पूर्ण करने के लिए मूर्ति के रूप में भगवान जो विराजमान रहते हैं, मंदिर में शास्त्र विधि से मूर्ति का निर्माण करके विधि पूर्वक
उस मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई तो वो भी भगवान है। ये भगवान कौन है? बोले अर्चा भगवान है। इनको अर्चा भगवान कहा जाता, इसका नाम अर्चावतार है। मंदिर में जो मूर्ति विराजमान होती है वो भगवान का अवतार होता है, अर्चावतार। अर्चना के लिए, पूजा के लिए भगवान का अवतार हुआ उस मूर्ति के रूप। समर्थ होते हुए भी कुछ नहीं करते। उन्होंने सबको बुलाया, बोले आओ सखी तुम भी चलो, तुम भी चलो। अकेले क्यों नहीं चली गई? हर काम में व्यक्ति अकेले भागता है, लेकिन भगवान का दर्शन करने सखियां गई तो सबको लेकर के जा रहे और कहती हैं सखियां कि सब मिले आवो री सजनी मंगल गाइए। हम सब मिलके मंगल गान करें। क्यों? बोले स्वादिष्ट पदार्थ का अकेले उपभोग नहीं करना चाहिए। एक स्वादु न भुंजीत, शास्त्र का सिद्धांत है स्वादिष्ट पदार्थ का अकेले भोग नहीं करना चाहिए। अपने भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ। तो सबसे स्वादिष्ट पदार्थ क्या है? बोले सबसे स्वादिष्ट रस अगर कोई है तो रसो वैसा हे वायम लब्ध्वानंदी भवति। वो वेद्य परमात्मा ही परम रस है, इसलिए उस रस का अकेले आस्वादन करने में आनंद नहीं आता, बांट करके करने में आनंद। कथा यही है। खाली बांके बिहारी जी बैठ जाएं और हम बैठ जाएं, हम सुनावें वो सुने, तब ये आनंद नहीं होगा नहीं। इतने लोग बैठे तब दूसरा आनंद है, और लोग बैठे तो और आनंद है। ये तो जितना बटे तब इसका आनंद होता है। एक स्वाद न गुंजीत, अकेले स्वादिष्ट पदार्थ का भोग नहीं करना चाहिए। इसलिए सखियों ने सबको बुलाया और कहा चलो मंगल गाते। और सब दशरथ जी के द्वार पर पहुंची, गावत पैठई भूप द्वारा, और भगवान का मंगल मनाया। भगवान का मंगल मनाना यही भक्त का स्वरूप है। भगवान से अपने मंगल की दिन भर कामना करते रहना ये भक्त नहीं, ये तो लालची और स्वार्थी का स्वरूप है। प्रभु हमको ये दे दो, हमारे बेटे की शादी करा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी जमीन जायदाद ठीक करा दो, ये सब भगवान से अपने मंगल की कामना करना ये भक्ति नहीं, ये तो स्वार्थ है। जब अपने मंगल की कामना समाप्त हो जाए और भगवान के मंगल की कामना हमारे हृदय से प्रकट होने लग जाए, हे प्रभु आपका मंगल हो, हे मंगल भवन, हे प्रभु आपका मंगल हो, यह मंगलाशासन भक्तों का परम ध्येय है। तो उन सखियों ने मंगल गीत गाया। सब मिली सखियों ने मंगल गीत गाया। घसी चारु चंदन लीप आंगन, मोतिन चौक पुराई। आंगन को चंदन से लीप कर मोतियों के चौक बनाए, बंदनवार बांधे। बड़ा अद्भुत उत्सव हुआ। जगुह कलम च गंधर्वा नर्तुश्चाप्सरो गणाः। केवल अयोध्या में ही उत्सव नहीं हो रहा था, अयोध्या के अंतरिक्ष में गंधर्व लोग नृत्य कर रहे थे। जगुह कलम च गंधर्वा, गंधर्व लोग गान कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। देव दुंदुभयो नेदुः, देवता आकाश में दुंद भी बजा रहे थे। पुष्प वृष्टिश्चखात पतत, आकाश से पुष्प की वर्षा हो गई। नंदन कानन के पुष्पों को देवता लोग ऊपर से बरसा रहे। उस समय अयोध्या का क्या आनंद था ना। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं सखी देवी, उस उत्सव का, उस आनंद का वर्णन कोई कर नहीं सकता, जो देखा, जो अनुभव किया वही अनुभव जान सकता। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकत सारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय। उस समय जो सुख, जो आनंद अयोध्या में बरस रहा था, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। श्री दशरथ जी महाराज ने खजाना खोल दिया, कहा लुटाओ। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध वंदिनाम। सूत को, मागध को, बंदी जनों को खूब लुटाया। प्रदेयाश्च ददौ राजा,
सूतमागध वंदिनाम ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को भी खूब स्वर्ण मुद्राओं का दान किया, गौओं का दान किया, खूब लुटाया, खजाना खोल दिया, बोले लुटाओ। कितना लुटाया गया? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब कुछ लुटा दिया। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले लूटने वाले भी बड़े अद्भुत लोग थे, सब भगवान के भक्त थे। लूटते तो थे मजाक के लिए, लेकिन लूटने के बाद जब उनके हाथ में आ जाए तो फिर वो लुटाने लगते थे। सब लुटा ही रहे, जो पावे वो भी अपने पास नहीं रखे, वो भी लुटा रहा। सर्वस दानी दीन सब गाओ, सर्वस दान दीन सब गाओ, जेहि पावा राखा नहीं गाओ, जेहि पावा राखा नहीं गाओ, जब गाओ सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। विशेषता क्या थी? बोले जय पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, वो भी लुटा दिया। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके अपने मंदिर को, अपने घर को रिक्त कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवनि चितये। तुलसीदास पुनि भरे ही देखिए, फिर देखते हैं तो सब भरा है खजाना। ऐसी राम जी की कृपा बरस रही थी। एक महात्मा ने कहा कि जब सब लुटा ही रहे थे, जो पा रहा था वो भी लुटा रहा था, तो इतना माल जो लुटाया गया वो माल गया कहां? कुछ लोगों को इसी की चिंता रहती है, माल गया कहां। बुद्धि लगाई, बोले बोले इतना जब लुटाया गया और लूटने वाले कोई नहीं, सब लुटाने वाले, तो आखिर इतना सब माल गया कहां? तो इसका उत्तर देते हैं कि जब राम जी का जन्म महोत्सव हो रहा था तो स्वर्ग के देवता भी अयोध्या में आकर इस उत्सव का दर्शन कर रहे। उन देवताओं ने सोचा ये अयोध्यावासी बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारा ये सौभाग्य नहीं, लेकिन इस उत्सव में हम सम्मिलित हैं तो कुछ यादगार यहां से लेकर के चलें। तो जो लुटाया गया वो देवता लोग लूट करके लेकर के, राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी, देवता भिखारी बनकर के लूट रहे। अयोध्या में ऐसा परमानंद हुआ। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम, ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। और कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। कई दिनों का मतलब दिन तो वही था, लेकिन एक महीने के बराबर एक दिन हो गए। सूर्य भगवान जब मध्याह्न में आकाश में आए, राम जी का जन्म महोत्सव दर्शन किया, देखा, सूर्य भगवान को इतना आनंद आया, मेरे कुल में, मेरे वंश में मेरे आराध्य प्रकट हैं, इस उत्सव का आनंद लेना चाहिए। और आनंद लेने में इतने मगन हो गए सूर्य भगवान की रुक गए, खड़े रह गए, आगे बढ़े ही नहीं। और कब तक? बोले एक महीने तक। एक महीने तक सूर्य भगवान आकाश में रुके रहे। परिणाम क्या हुआ? बोले एक महीने के बराबर एक दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। रात भई ही नहीं, दिन भर सूर्य भगवान एक महीने तक रुके रहे। एक महीने के बराबर एक दिन हो गया। जैसे ब्रज में जब भगवान ने रास लीला की तो वो एक रात्रि जो शरद पूर्णिमा की थी, वो 6 महीने के बराबर एक रात्रि हो गई। और 6 महीने कौन कहे? आचार्य जन तो कहते हैं कि ब्रह्मा की जो ब्राह्मी रात्रि है, ब्रह्मा की रात्रि कितनी बड़ी होती? बोले हमारा आपका जो एक दिन 24 घंटे का अहोरात्र, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, इसको अहोरात्र कहते हैं। अह माने दिन और रात माने रात, दोनों मिलाकर के अहोरात्र। और ऐसे ऐसे अहोरात्र 24 घंटे का 365 दिन बीते तो एक वर्ष होता है साधारणतया। और ऐसे ऐसे 4,32,000 वर्ष बीत जाएं, ये कलयुग की आयु है। इसका 2 गुना द्वापर 8,64,000,
3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग एक क्रम से बीत जाए तो इसका नाम एक चतुर्युगी। और ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 12 घंटे। और इतनी बड़ी ही ब्रह्मा की रात्रि होती है जिसको ब्राह्मी रात्रि कहा जाता है। टीकाकार विद्वानों ने कहा कि ब्राह्मी रात्रि जो ब्रह्मा की रात्रि है 4000 युग के बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि वो 12 घंटे। ब्रह्मा जी के लिए वो 12 ही घंटा होता है, 12 घंटे की रात्रि। ऐसी ब्राह्मी रात्रि का, अनंत अनंत ब्राह्मी रात्रियों का उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में समावेश हो गया। अनंत अनंत ब्राह्मी रात्रि का समावेश हो गया। बोले बात समझ में नहीं आती, कैसा ऐसे हो सकता है? बोले हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि काल स्वयं भगवान का रूप है। कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता। भगवान कालात्मा है, ये काल भगवान का ही रूप है और काल नित्य है। और इस नित्य काल की अनुभूति भगवान के संकल्प से होती है। भगवान चाहे तो एक क्षण में आपको हजारों हजारों युग का अनुभव करा दें और हजारों हजारों युग बीत जाए आपको एक क्षण का ही अनुभव। इसी को कहते हैं क्षण कल्पता, कल्प क्षणता। एक कल्प का अनुभव एक क्षण में और एक क्षण का अनुभव एक कल्प में। इसी को कल्प क्षणता और क्षण कल्पता कहा जाता है। और ऐसे न समझो तो आप ऐसे भी समझ लो कि रात्रि में जब आप सोते हो तो आप 4 घंटे 5 घंटे सोते हो, 5 घंटे 6 घंटे अधिकतम सोए तो आप 5 और 6 घंटे, लेकिन उस 6 घंटे में आपने कितना अनुभव किया। जगने के बाद आप कहते हो हम तो दिल्ली चले गए थे, वहां नौकरी लग गई, फिर वहां घर बनाया, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, तब ये हो गया, तब वो हो गया। वर्षों की कहानी व्यक्ति 4 घंटे में अनुभव कर लेता, और समय तो 4 ही घंटे थे। उस 4 घंटे में भी आधे घंटे, 20 मिनट में, 10 मिनट में भी कितना लंबा स्वप्न हम देखते हैं। और जो कुछ देखते हैं जब तक जगते नहीं है तब तक वो सब सत्य ही प्रतीत होता। उसका नाम स्वाप्निक सृष्टि है। स्वाप में, शयन में जो परमात्मा के द्वारा सूक्ष्म सृष्टि होती है उसका अनुभव, वह भी तो एक अनुभव है। वह अनुभव अगर असत्य है तो फिर वो स्मृति में रहता क्यों है? जागने के बाद व्यक्ति सब कुछ बताता है, लाल रंग का कपड़ा पहने हुए थे, ये खाए थे। अगर वह असत्य होता तो वह स्मृति पटल पर क्यों होता? हां, यह जरूर है कि वह भगवान के संकल्प से सूक्ष्म नाड़ियों में उस दीर्घ काल का अनुभव और उन वस्तुओं का परमात्मा के द्वारा दिव्य सृजन जीव अनुभव करता है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं हो पाता क्योंकि जगने के बाद स्वाप्निक सत्ता नष्ट हो जाती है और जागतिक सत्ता रहती है। तो ये काल का अनुभव भी भगवान के संकल्प से ही होता है। एक दिन में 1 महीने के बराबर, 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भाम रमन जाना कोई। इसी प्रकार उत्सव चलता रहा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी प्रकट हुए और राम जी के प्रकट होने के बाद जब पुष्य नक्षत्र आया तो पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। मीन लग्न में पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव। और जब पुष्य नक्षत्र समाप्त हो गया, श्लेषा नक्षत्र आया, तब शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरे भ्युदिते रवौ। और चारों भाइयों के जन्म में काल का अंतर भी, राम जी के प्रकट होने के 18 घंटे बाद भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र जब समाप्त हो गया और पुष्य नक्षत्र में मीन लग्न आया तब, और फिर भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव। परम आनंद हुआ और धीरे धीरे 11 दिन बीत गए। 11 दिन जब बीत गया, 12वां दिन आया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया।
अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। कृष्णावतार में तो 12वें दिन नहीं, 12वें महीने में नामकरण हुआ ना? कारण था वहां, बोले वहां कारण यह था कि नामकरण तो गुरु जी को ही करना था, और गुरु जी जब आवे तब नामकरण हो। आज के जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि अपने छोरा छोरी का नाम व्यक्ति अपने ही रख लेता। अब तो गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब तो गूगल से ही काम चल जाता है। गूगल में सर्च करेंगे कोई बढ़िया नाम, यूनिक नाम, और जो नाम मिला अच्छा लगा, चाहे उसका अर्थ समझ में आवे ना आवे, लेकिन नाम रख लेते। लेकिन हमारी जो परंपरा है, परंपरा तो यह है कि गुरुदेव नाम रखते, नाम धरे गुरु हृदय विचारी। तो वहां भी गुरु जी को आना था, कृष्णावतार में भी। और गुरु जी कौन थे? बोले श्री गर्गाचार्य जी महाराज। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह। महान तपस्वी श्री गर्गाचार्य जी महाराज, महातपा, उनको आना था। लेकिन अब गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी भेजते तो हल्ला मच जाता। अरे ये तो वसुदेव जी के पुरोहित हैं, नंद बाबा के घर क्यों आए, इनके घर कौन सी पूजा कराई। आज के जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि जब चाहो तब अपना पुरोहित बदल लो, जब चाहो गुरु बदल लो। आजकल तो लोग पुरोहित भी बदल लेते हैं, गुरु भी बदल लेते हैं। पुरोहित से ही झगड़ा हो गया तो फिर पुरोहित बदल लिया। हमारे भी एक शिष्य ऐसे ही थे, नाम नहीं लेंगे। उनके पुरोहित जी पड़ोसी में थे उसी गांव में, तो गांव की बात होती है, गांव में खींचातानी भी होती। गांव में ही पुरोहित जी पुरोहित जैसे उनकी बात बिगड़ गई तो प्रतिवर्ष उनके यहां कुछ अनुष्ठान होता था, हम जाते थे। तो एक वर्ष पुरोहित जी नहीं आए तो हमने कहा महाराज वो आपके पुरोहित जी कहां? बोले आजकल उनसे बन नहीं रही है, हम दूसरे पुरोहित लाए। दूसरे पंडित जी को हमने बुला लिया। तो हमने उनको डांटा, हमने कहा ये कदापि मत करना। भले आपका मन उनके अनुकूल न हो, उनका मन आपके अनुकूल न हो, लेकिन पुरोहित, आचार्य, गुरु ये कभी बदले नहीं जाते। ये रुचि पर आधारित नहीं है कि आपकी रुचि के अनुकूल नहीं हुआ तो चलो अब बदल दें। गुरु तो वही रहते जैसे भी है। जो तुम्हारे भाग्य में था वो तुमको मिला, इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि महाराज वो बड़े अच्छे हैं उनको गुरु बना। जो तुमने बना लिया, जो तुमको मिल गए, वही तुम्हारे लिए बने थे, और तुमको उनके लिए भगवान ने बनाया था, वही निष्ठा दृढ़ करो, वो बदलना नहीं चाहिए। एक बार कन्या का विवाह जिस पति से हो गया, वो पति चाहे अच्छा हो चाहे बेकार हो, वही उसके लिए परमेश्वर है। दूसरा पति कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन वो वर्णीय नहीं। तो ये चीजें हैं सनातन धर्म की, इन्हें समझना चाहिए। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने जब बहुत दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, तब भेजा। बात पुरानी हो जाए नहीं तो लोग कहेंगे क्यों गए, काहे गए। और तब वसुदेव जी ने भेजा, तब गर्ग जी आए और उन्होंने नामकरण किया। लेकिन यहां तो 12वें दिन नामकरण हो गया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर के श्री वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण किया। देवताओं का पूजन हुआ। कौशल्या कुमार को गोद में लेकर श्री दशरथ जी महाराज बैठे। केकई कुमार को कौशल्या जी गोद में लेकर के बैठे। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को महारानी केकई गोद में लेकर के बैठे, और कनिष्ठ पुत्र को सुमित्रा जी स्वयं लेकर के बैठे। तीनों रानियां और महाराज चारों एक एक पुत्र को गोद में लेकर के बैठे। सामने प्रशस्त वेदिका पर सिंहासन पर गुरुदेव विराजमान। देवताओं का पूजन हुआ। चारों तरफ भक्त लोग बैठे दर्शन कर रहे हैं। चारों कुमारों का नामकरण होने जा रहा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कौशल्या कुमार को गोद में लिया, और जो ही गोद में लिया, गोद में लेते ही गुरुदेव वशिष्ठ की आंखें बंद हो गईं और उन्हें प्रेम की समाधि लग गई। ध्यान में डूब गए। दशरथ जी महाराज सोचने लगे गुरु जी सो गए क्या, गुरु जी को नींद आ गई। लेकिन गुरु जी तो प्रेम की समाधि में चले गए। वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। रघुनाथ जी को गोद में लेते ही वशिष्ठ जी को प्रेम की समाधि लग गई और अपने पिता ब्रह्मा जी के उन वचनों का स्मरण हो गए। क्या स्मरण? बोले जब इक्ष्वाकु मनु को
अयोध्या का राज्य ब्रह्मा जी ने प्रदान किया तो इक्ष्वाकु मनु ने कहा, अयोध्या का राज्य तो आप दे रहे हैं, लेकिन हमारा कोई पुरोहित नहीं, बिना आचार्य के, बिना पुरोहित के धार्मिक कृत्य अनुष्ठान यज्ञ यागादि कैसे संपन्न होगा? हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कोई मेरा पुरोहित भी तो होना चाहिए, मैं किसे अपना पुरोहित बनाऊं? तो ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र वशिष्ठ जी से कहा, आप इनके पुरोहित बन करके जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं पुरोहित बन करके नहीं जाऊं। क्यों? बोले, पुरोहित बनने में यजमान का दान और प्रतिग्रह लेना पड़ता है। यजमान का दान प्रतिग्रह लेने पर पुण्य नष्ट होता है। लोग ब्राह्मण को, आचार्य को जो दान देते हैं, उनको लगता हमने बड़ा उपकार किया। उपकार आपने नहीं किया, उपकार तो उस ब्राह्मण ने किया जो तुम्हारा दान ले लिया। उसने तुम्हारे नश्वर दान को लेकर, तुमने जो दान किया वो नष्ट हो जाएगा, जो वस्तु होगी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे उस नश्वर दान को लेकर के उसने तुमको वरदान दिया, आशीर्वाद। तुमने तो दान दिया, उसने वरदान दिया, श्रेष्ठ दान किया, पुण्य दान किया। तुमने तो वस्तु दी और उसने तुमको पुण्य प्रदान किया, पुण्य का दान। तो पौरोहित्य करने पर, दान प्रतिग्रह लेने पर पुण्य जजमान के पास चला जाता है, पुण्य का क्षीण होता, पुण्य क्षीण होने लगता है। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए बड़े कठोर नियम बनाए, क्योंकि प्रतिग्रह तो लेना ही पड़ेगा, दान लेना ही पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण सदा तप में लगा रहे। ब्राह्मण का शरीर तपस्या करने के लिए ही मिला। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। यह ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला। फैक्ट्री लगाओ, खेती करो, दुकान खोल लो, व्यापार करो, ये काम करने के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं मिला है। बोले तब? बोले कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ये शरीर इसलिए मिला है कि शरीर से तप करो, इसे तपाओ, व्रत करो, कृच्छ करो, चांद्रायण करो। और ये शरीर जितना तपेगा उतना ही इसमें तेज बढ़ेगा। जैसे स्वर्ण जितना तपता है उतना ही चमकता है। ब्राह्मण का जीवन तपोमय होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं पुरोहित बनकर के जाऊंगा, मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी, जजमान का प्रतिग्रह ले लेकर के हमारे पुण्य नष्ट होंगे, इसलिए मैं जजमान पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। मना कर दिया। पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। वशिष्ठ जी ने यही कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, अगर इनके पुरोहित बनकर के जाओगे तो एक बहुत बड़ा लाभ तुम्हें मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, इन्हीं के कुल में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम महाराज दशरथ होगा। उनके यहां यज्ञ के द्वारा 4 पुत्रों के रूप में भगवान प्रकट होंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान? बोले हाँ, परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण 4 रूपों में प्रकट होंगे। और तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा कि तुम उन्हें अपने गोद में खिलाओगे, उनका नामकरण करोगे। वो बड़े होंगे तो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, पढ़ करके खींच लेंगे। बच्चा गोद में बैठे और दाढ़ी हो तो कभी न कभी तो पकड़ ही लेता। ब्रह्मा जी ने जब वशिष्ठ जी से ये सब बातें कही तो वशिष्ठ जी तो भाव विभोर हो गए। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद मुझे इतने सुलभ होंगे कि मैं उन्हें अपनी गोद में बैठाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा, उनका नामकरण करूंगा, वो मेरे गुरुकुल में पढ़ेंगे, मेरे साथ खेलेंगे, मेरे पास रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं पुरोहित बनने को तैयार हूं। इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज इस वंश के पुरोहित बनकर के आए और इक्ष्वाकु मनु से लेकर दशरथ जी के काल तक इस वंश में पौरोहित्य कर्म करते रहे, केवल इसी आशा में कि मुझे एक दिन भगवान मिले। यह भी एक ब्राह्मणों के लिए शिक्षा है। पौरोहित्य कर्म करो, लेकिन पौरोहित्य कर्म का उद्देश्य धन कमाना, जीवन यापन नहीं, अपितु पौरोहित्य कर्म में भी यह उद्देश्य समझो कि मैं लोगों को धर्म में प्रवृत्त करूंगा, सत्कर्म करता रहूंगा, कर्मानुष्ठान करता रहूंगा, तो एक दिन मुझे इसका फल यह मिलेगा कि मुझे भगवान प्राप्त हो।
भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही पौरोहित्य कर्म अगर किया जाए तो यह पौरोहित्य कर्म भी भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। वशिष्ठ जी इसी आशा में इक्ष्वाकु मनु से लेकर दशरथ जी के काल तक पौरोहित्य कर्म करते रहे। जितने राजा हुए इस खानदान में सबका जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण वेद, विवाह, यज्ञोपवीत आदि सारे अनुष्ठान कराते रहे, बड़े बड़े यज्ञ कराते रहे। उन राजाओं के मर जाने पर उनका पिंडदान, श्राद्धादि कर्म भी कराते रहे, केवल इसी आशा से कि मुझे एक दिन राम जी मिलेंगे। आज उनकी ये आशा फलवती हुई। और जब कौशल्या कुमार को गोद में लेकर के बैठे वशिष्ठ जी, तो ब्रह्मा जी की ये सब बातें वशिष्ठ जी को याद आ गई।